अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है राइस, जो है चाइनीज़ राइस बोल। इसमें हम जो जो इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे क्या देखें कि मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। इसमें हम लोग 1 कप चावल लेंगे और 1 अदद मैंने इसमें गाजर ली है, 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है कटिंग की हुई। उसके बाद ये मैंने स्पाइसेस इसमें कुछ ऐड किए हैं। ये जो है ये सिर्फ कश्मीरी मिर्च है, इसमें ये सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ होती है। ये धड़ा मिर्च है हाफ टी स्पून। तो ये कश्मीरी जो मिर्च है ये भी हाफ टी स्पून है। और हाफ टी स्पून नमक है, ये आपने तेज़ नहीं डालना क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ करना है। और साथ में इसमें हमने एक और पाउडर यूज़ किया है, चाइनीज़ सॉल्ट। तो इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही हम नमक डालेंगे। उसके अलावा ये चिकन पाउडर है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ये है जो मैंने अभी आपको बताया चाइनीज सॉल्ट। और ये है ब्लैक पेपर 1 चम्मच। ये है सूखा धनिया, धनिया पाउडर जो होता है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही इसमें जीरा है। ठीक है। उसके अलावा मैंने 4 से 5 अदद ये मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग की है बारीक। और मैंने 1 प्याली जो है वो इसमें चिकन लिया है श्रेड किया हुआ। और उसके अलावा ये कुछ चीज़ें मैंने सैलेड के लिए यूज़ की हैं। और उसके अलावा ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और साथ में एक एग लिया फ्राई के लिए। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसमें चावल ऐड करेंगे। एक बॉल ले लेते हैं, उसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे। ये उबले हुए चावल हम लिए और ये थोड़े थोड़े गर्म होने चाहिए आपके। अगर थोड़े थोड़े गर्म होंगे तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अगर ये गर्म नहीं होंगे, ठंडे लोगे आप फ्रिज में रखे हुए हैं, तो ये मिक्स नहीं होंगे आपके। ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हो या कम करते हो। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इतनी ले लेते हैं, काफ़ी है। उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड करते हैं। गाजर हम सारी ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें मैंने कम ही क्वांटिटी रखी है। उसके बाद ये मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करने लगी हूँ। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। उसके बाद ये मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूंगी। ये आधा चम्मच है चिकन पाउडर, आधा चम्मच है चाइनीज सॉल्ट, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, सॉरी साबुत जीरा, और आधा चम्मच नमक है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ जायके के लिए होती है यूज़, इसमें कोई इसका स्पाइस नहीं आएगा। और ये धड़ा मिर्च है, ये भी हाफ चम्मच है। ठीक है, तो ये हम सारे इसमें ऐड कर देते हैं। ये साइड पर रखते हैं। और ये इसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड करनी है। ये है 3 से 4 अदद है कटिंग की हुई। और अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे। इसको ऐसे मिक्स करेंगे कि ये एक बिल्कुल ये जान हो जाए और ये अलग ना हो। जब इनमें राइस बॉल हम इसके बनाएं तो ये फटे नहीं। और अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल हम लोग मिक्स करेंगे। इसमें आप मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने अपने मुताबिक डाली है, लेकिन जब आप बनाओ तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं कि हमने ज़्यादा यूज़ करनी है। कुछ लोग होते हैं उनको कम स्पाइसेस पसंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें थोड़ा तीखा पसंद होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बॉल बनाने हमने स्टार्ट कर दिए। इसको हम इतने इतने बॉल्स लेंगे जो एक तो शेप भी इतनी अच्छी है, बहुत बड़े नहीं लेंगे और बहुत छोटे भी लेंगे, तो पड़े हुए अच्छे लगे हमारे पास। ठीक है। और इस तरह से इनकी बाइंडिंग करेंगे कि ये बिल्कुल भी खुले नहीं और फटे ना घी में जाके। ये देखिए कितने अच्छे। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे मेरे ये सारे बॉल रेडी हो चुके हैं। ये मैंने सारे बना के रख लिए हैं। इसमें से अब मैं क्या करूँगी कि कुछ तो मैं फ्रीज कर दूँगी ताकि कोई भी गेस्ट आए, आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कुछ भी बनाना ना पड़े और आप जल्दी से निकालें फ्रिज से और फटाफट इसको फ्राई कर लें। ठीक
ठीक है। और ये मेरे चावल जो है वो मैंने उतने ही डाले जितने मैंने आपको बताया था। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए कम जो थे वो बना लिए, उसी हिसाब से मैंने स्पाइसेस जो है इसमें ऐड किए थे। और ये चावल मेरे बच चुके हैं, ये मैं साइड पे कर देती हूँ। और अब देखिए इसमें मैं आपको फ्रीज़ का तरीका बताऊंगी कि आप फ्रीज़ इसमें कैसे कर सकते हैं। ये हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे, ये बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से। और इसका बहुत फ़ायदा है कि एक तो ये आप ये अच्छे वाला लेंगे तो ये इसमें हम लोग अब ये इसको फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये मैं हाफ़ बना लूँगी और मैं हाफ़ जो है वो इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये सारी इसमें से एयर निकाल के इसका मैं ये लॉक बंद कर दूँगी। और इसको आप ऐसे ही फ्रिज के ऊपर वाला जो होता है खाना उसमें आप फ्रीज़ कर सकते हो। और इजीली जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आपको इजी और क्विक कुछ बनाने को दिल चाहे या नाइट में आपका कुछ खाने को दिल चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, जस्ट आपको फ्राई करने पड़ेंगे और आप डिश आउट कर दोगे। अच्छा, और अब देखिए हमने ये एग लिया, इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे और इसमें से हम लोग सिर्फ इसकी सफ़ेदी लेंगे, जो जर्दी है वो हम लोग सेपरेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी सिर्फ सफ़ेदी ही चाहिए, मुझे इसकी जर्दी नहीं चाहिए, इसलिए मैं वो सेपरेट कर दूंगी। और इसको तो अब देखिए कि हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स लेंगे और ये प्लेट ले लेते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको अंडे को कोट करेंगे इसके अंदर, अच्छे तरीके से करेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसको अच्छे तरीके से। और ये ब्रेड क्रम्ब से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। और ये साथ में आप डिश में रखते जाएंगे। और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने सारी देखनी है वीडियो, ताकि जो भी मैं कर रही हूँ इसमें आपको कोई भी स्टेप आपका जो है वो स्किप ना हो। और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे फीडबैक दीजिएगा और लाइक और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सी आपको रेसिपी चाहिए, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा ये देखिए मैं फिर अब ये कर रही हूँ, बाकी मैं आपको बना के तो फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स देखेंगे अभी मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मैंने सारे बॉल्स को ये ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा लिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मज़ीद जो रेसिपी है वो कैसी लुक वाइज कैसी होती है। और फिर इसको डिश आउट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा तो व्यूअर्स देखेंगे अब हमने ऑयल रख दिया ऊपर डाल के, इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो करेंगे हीटअप। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करेंगे, पहले इसको हीट कर लेंगे, तेल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो देखते हैं 2 से 3 सेकंड में ये हो जाएगा, फिर देखते हैं कि आगे इसको फ्राई कैसे करें। अच्छा तो व्यूअर्स देखें अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम ये सारे राइस बॉल जो है वो चाइनीज़ राइस बॉल जो है वो इसमें सारे उठा के डाल देंगे ऐसे इसमें और इसको फ्राई करेंगे। और ये जैसे ही थोड़े से हल्का सा ब्राउन कलर आएगा, शैलो फ्राई होंगे, तो हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा जो ब्राउनिश है वो अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा तो व्यूअर्स अब हम रायता तैयार कर लेते हैं, जो इसके लिए हमने रेडी करना है। तो उतनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं, फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स हम रायता रेडी कर लेते हैं इसके लिए और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये तकरीबन होने ही वाले हैं, तो उतनी देर में टाइम वेस्ट नहीं करते, रायता बना लेते हैं। अच्छा तो ये देखिए अब ये फ्राई मेरे हो चुके हैं राइस बॉल। अब हम इसको ऐसे ऐसे से करके निकाल लेते हैं एक डिश में और अच्छे तरीके से हम इसको ऑयल जो है वो निकालेंगे ताकि ये ऑयल ना रहे। बाकी तो ये टिश्यू पेपर है तो ये अच्छा तो व्यूअर्स अब हम इसमें चटनी बना लेंगे रायते के लिए। इसमें हम ये थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, आप सारा ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा ऐड करना चाहो तो थोड़ा भी ऐड कर सकते हो। और ये हमारी बिल्कुल फ्रेश ही बनेगी। ये मैंने इसमें थोड़ा लिए धनिया के पत्ते और साथ में मैंने इसमें चिली जो है वो
ऐड किया है, 3। इसके बाद आप इसमें प्लस थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसको हम ग्राइंड करते हैं, 1 से 2 मिनट में हो जाएगी। इसका शोर भी ज़्यादा है तो मैं इस वजह से थोड़ी वीडियो इसमें स्किप कर देती हूँ, या थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। भी करेंगे 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी चटनी ऐड करेंगे अपनी, एक साइड पे चटनी डाल देंगे। ये जो बाकी है इसको साइड पे कर लेते हैं, और एक साइड पे हम लोग इसका क्या करेंगे, केचप डालेंगे। ये मेरी होममेड केचप है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़े की है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये बच्चों के लिए भी अच्छी है, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप घर में बना सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूँगी, और ये मैं रेसिपी आपके लिए जो है वो बना दूँगी। तो मुझे बताइएगा कि अगर आपको इसकी ज़रूरत हुई तो। अच्छा, और गाइस ये देखेंगे मैंने इसमें फ्रेश जो है वो मायोनीज़ डाली है, ये भी मैंने होममेड ही बनाई है, और ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं लाजमी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और ये कि बिल्कुल भी ये आप कम अज़ कम इसे जो है वो ऊपर वाले जो ड्रॉर होता है, इसका ऊपर वाला जो खाना होता है फ्रिज में, आप इसको सेव कर सकते हैं। ये मैंने अभी कल ही फ्रेश बनाई है, तो अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको लाजमी जो है वो दूँगी। और अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ जितनी डेकोरेट होगी उतनी ही लुक वाइज भी अच्छी लगेगी, और खाने में भी वो जायके के तौर पे भी ज़्यादा जो है वो आपको अच्छी लगेगी। और इसमें थोड़ा सा ऑनियन ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा खीरा। ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर आप चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई मस्ट नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इसकी डेकोरेटिंग अच्छी होगी उतना ही आपको मज़ा आएगा सर्व करने में, और मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। और ये साइड पे थोड़ी सी हम लोग बंद गोभी ऐड कर देते हैं, या यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। ठीक है, ताकि ये जो आपकी प्लेट खाली खाली से लग रही है ये फुल भर जाए। अच्छा, तो गाइस ये देखेंगे हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, और आप ये देखेंगे कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और बहुत ही यमी है। तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो खाने के लिए जो है वो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फटाफट खा लूँ इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ टेस्ट करके कि ये कैसी बनी है, और उम्मीद है कि आप भी बनाएंगे और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और गाइस हम इसमें से ये ले लेते हैं, ठीक है। और प्लस इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, अपने पास सैलेड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये साइड पे कर देते हैं। अच्छा, तो गाइस अब हम इसमें ये थोड़ी सी आप इसमें मायोनीज़ ले लो, और प्लस इसमें हम ये थोड़ी सी केचप ऐड कर लेते हैं अपने पास, और साथ में हम थोड़ी सी चटनी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और ये देखिएगा कितना ये चटपटा सा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है रेसिपी। आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा, और फिर मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। देखें इसकी लुक जो है वो कितनी अच्छी लग रही है, अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल बाइंडिंग जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, बहुत ही यूनिक हुई है। आप ये खाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छी बनी है,
जब आप ट्राई करेंगे तो आप लाजमी मुझे मैसेज करेंगे और कमेंट करेंगे और फीडबैक देंगे, जो उम्मीद है। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।